कृष्णा नगर के और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों, क्षेत्र के जैसा आतिशी जी कह रही थी विश्व प्रसिद्ध विधायक और जितना कई साथी यहाँ उनको इसी नाम से पुकारते हैं, हमारे बग्गा जी, लक्ष्मी नगर से विधायक नितिन भाई, अन्य साथीगण, कई और साथी हमारे पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर सुमन बिंदल जी और विमल बिंदल जी, उनको मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कृष्णा नगर में आम आदमी पार्टी का खूंटा गाड़ दिया। आज एक पहला बड़ी कील भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जिसको कहा जाता था, उसमें पहली कील जिसमें जो मजबूत कील गाड़ी पिछले विधानसभा चुनाव में बग्गा जी ने, और उसको आज आपके लोकसभा कार्यालय आपने अपना घर, देखिए विधायक का जीतना एक बात, आम आदमी पार्टी के विधायक बने कृष्णा नगर ने, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बग्गा साहब को विधायक बना के भेजा एक बात, लेकिन कृष्णा नगर की आम जनता आगे आके कहने लगे कि भाई आम आदमी पार्टी का हमारा घर आपका दफ्तर हो गया। ये बड़ी बात है और ये इस बात का सबूत है। आज यहाँ एच ब्लॉक के बहुत सारे साथी बैठे हैं, कई साथियों ने आके ज्वाइन किया है, RWA के साथियों ने आके ज्वाइन किया आगे बढ़ के। यह इस बात का सबूत है कि इस इलाके में पिछले करीब 4-4.25 साल में बग्गा साहब की आम आदमी पार्टी ने, इन कार्यकर्ताओं की आम आदमी पार्टी ने और इन सबकी सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया है, तभी लोग खुल के आते हैं। मैं सुमन जी के पास पहले भी आया था, आपने पूरे परिवार के साथ जो आम आदमी पार्टी के लिए आपके दिल में जगह है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए आपने जो दिल में जगह बनाई, जितने खुले दिल से आपने स्वागत किया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ इस परिवार के लिए, विशेषकर विमल जी के लिए एक बार आप सब तालियां बजाएं, क्योंकि सुमन भाई को तो हम कहीं भी घेर लेते हैं, विमल बहन भाभी वह घर पे रहती हैं और पूरा कार्यालय, क्योंकि इनको तो हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, इनको तो पूरी दिल्ली में इधर उधर घुमाते रहेंगे, पार्टी में चंदा इकट्ठा भी करवाते रहेंगे इनसे, लेकिन ये जो कार्यालय है इसकी तो सबसे बड़ी मुखिया आप हैं। यहाँ पे बहुत मजबूत आपने इस गढ़ को किया है और मैं बधाई देता हूँ आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को जितने यहाँ पे उपस्थित हैं कि, और ये बात मैंने लक्ष्मी नगर में जब लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ था वहां भी कही थी कि ये कार्यालय आम आदमी पार्टी का चुनाव कार्यालय नहीं है, ये पूर्वी दिल्ली की भावी सांसद का दफ्तर है। आज आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय नहीं खोल रहे हैं लोकसभा का, आप भावी सांसद का कार्यालय खोल रहे हैं यहाँ पर। अप्रैल मई के बाद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, तो इस दफ्तर में यहाँ के सांसद बैठेंगी। ये सांसद का दफ्तर खोल रहे हैं। कृष्णा नगर की जनता, कृष्णा नगर के आसपास के क्षेत्रों की जनता, गांधीनगर की जनता जब अपने सांसद से मिलना चाहेगी तो इस दफ्तर में आया करेगी आने वाले समय में। आप उसके लिए दफ्तर खोल रहे हैं। तो सभी साथियों को मैं कहूंगा, कड़ा मुकाबला है। एक तरफ झूठ की राजनीति, जुमले की राजनीति है और मंदिर और मस्जिद के नाम पे देश को बरगलाने की राजनीति है, और एक तरफ स्कूल और अस्पताल की राजनीति है। मुकाबला कड़ा है, झूठ और सच के बीच का मुकाबला है, जुमले और काम करने के बीच का मुकाबला है। आप सब काम करने के साथ खड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है। कृष्णा नगर वैसे भी सिर्फ काम करने वालों का नहीं बल्कि काम देने वालों की जगह रही है। यहाँ पे मैं जानता हूँ कृष्णा नगर, गांधीनगर, ये सारे इलाके लक्ष्मी नगर तक फैले हुए इस पूरे बेल्ट में जो लोग यहाँ रहते हैं, जो आते हैं, जो दफ्तर चलाते हैं, जो अपने कारोबार चलाते हैं, वो सिर्फ काम करने वाले लोग, काम मांगने वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, बल्कि काम देने वाले भी लोग हैं, नौकरियां देने वाले भी लोग हैं। आसपास के इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कृष्णा नगर में नौकरियां करने आते हैं। कृष्णा नगर व्यापार का केंद्र नहीं है, कृष्णा नगर नौकरियां देने का भी केंद्र है। और आजकल मैंने इसीलिए कहना शुरू किया है कि जब देश के सामने दुश्मन की सेना खड़ी हो तो जान देना देशभक्ति है
और जब देश के सामने बेरोजगारों की सेना खड़ी हो तो नौकरियां देना देशभक्ति है। और कृष्णानगर में देश का वो व्यापारी रहता आया है जो देश को अब से नहीं सालों से नौकरियां देता आया है, वर्षों से नौकरियां देना आता है। तो मैं तो कहूंगा कि इसीलिए वो व्यापारी भी देशभक्त व्यापारी है। सिर्फ देश पे जान देना देशभक्ति हो ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन देश के लोगों को नौकरियां देना भी देशभक्ति है। जब कोई आदमी दुश्मन की गोली खा के देश का मर रहा हो, वहां एक सैनिक खड़े होकर देश के लोगों को बचाता है, और जब कोई आदमी बेरोजगारी से सुसाइड कर रहा हो तो एक व्यापारी खड़ा होकर देश के लोगों को बचाता है कि नौकरी दे रहा हूं, आप सुसाइड मत करो। कृष्णानगर वो जगह रही है। तो मैं कृष्णानगर के लोगों को सलाम करता हूं इस बात के लिए कि आज आप इतना आगे आके आम आदमी पार्टी के साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। यहीं से देश के बदलने का रास्ता निकलेगा, यहीं से वो रास्ता निकलेगा जो सपनों का देश हम देखना चाहते हैं। बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात यह है कि हम अपने बच्चों को कैसा देश देके जाना चाहते हैं। वैसा देश जिसमें वो बड़े हों तो उन्हें अपना छोटा छोटा काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़े, या वैसा देश जब वो बड़े हों तो घर में बैठे हों, फोन कर दें और सरकार उनके घर पे आके काम करके जाए। कैसा देश देना चाहते हैं। बात आम आदमी पार्टी सरकार की योजना की नहीं है कि होम डिलीवरी लेके आई है, बहुत अच्छी चीज है। बात यह है कि हम इन छोटे छोटे बच्चों को ये बड़े होके नौकरी करें, व्यापार करें, तो कैसा देश देना चाहते हैं। ऐसा देश जहां ये एक जगह व्यापार करने जाए तो इनके व्यापार पे कोई नेता का रिश्तेदार डाका डाल के ले जाए, या ऐसा आदमी डाका डाल के ले जाए जिसने नेता को रिश्वत खिला दी, या ऐसा देश जहां ये व्यापार करने जाए तो इनकी ईमानदारी और इनकी मेहनत के दम पे इनका व्यापार आगे बढ़ता चला जाए, इनका काम आगे बढ़ता चला जाए। वो देश देना है तो आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं दे सकता। और पिछले 4 साल में आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखा दिया है। जो आपसी जी ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा, कि आम आदमी पार्टी को आगे लाने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करना। बड़े सधे हुए तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच साठगांठ हुई है, और साठगांठ यही है कि आम आदमी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वालों को भी ठेके मिलते हैं रिश्वत देके, और बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वालों को भी ठेके मिलते हैं, उनकी हिस्सेदारी मिलती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी है, ये पागलों की सरकार, जहां ना खुद ठेके लेते हैं बेईमानी से, ना किसी को लेने देते हैं। ये नौकरियों में ना खुद पैसा खाते हैं, ना किसी को खाने देते हैं। यही एक पागलों की ऐसी पार्टी है। इसलिए इस पागलों की पार्टी से दोनों डरते हैं। कांग्रेस वालों को आम आदमी इस बात की चिंता नहीं रहती कि बीजेपी आ जाएगी तो क्या होगा। कांग्रेस वालों को हमेशा इस बात का डर रहता है कि यार ये आम आदमी पार्टी वाले आ गए तो सारे गलत धंधे बंद करवा देंगे जो हमने बड़ा साम्राज्य बनाया है। बीजेपी वालों को भी यही चिंता रहती है, वो कांग्रेस वालों से नहीं डरते, वो आम आदमी पार्टी वालों से डरते हैं, बोले ये आ जाएंगे। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उसमें हाथ मजबूत करने हैं, तो सांसद भी आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल की पार्टी का चाहिए। आप सोचिए, आप जाते होंगे यहाँ से आईटीओ से निकल के आगे कनॉट प्लेस की तरफ, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना है। वो दफ्तर की जमीन 4 साल पहले स्कूल की जमीन थी। वो स्कूल की जमीन को, क्योंकि सांसद इनके उसका लैंड यूज चेंज करके इन्होंने बीजेपी का दफ्तर बनवा दिया। एक और जमीन है आगे जाके, उससे थोड़ा सा आगे जाके 1978 से वहां पे स्कूल चल रहा था, इन्होंने कब्जा वब्जा करवा लिया, स्कूल बंद करवाने की साजिश करी। हमारी सरकार अड़ गई कि नहीं हम स्कूल चलाएंगे यहाँ पे। इन्होंने कोर्ट, मजबूरी में इनको कोर्ट में जाके कहना पड़ा जी इस जमीन में से हम 4000 मीटर की जमीन दे देंगे, लेकिन फिर ये मुकर गए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कहते हैं इस जमीन को तो जी हम पार्किंग वालों को बेचेंगे, माफिया को। स्कूल चलाना है तो 1600 मीटर में चला लो। हम अड़ गए कि नहीं 4000 मीटर ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ना स्कूलों से कोई मतलब है, ना अस्पतालों से कोई मतलब है, इनको माफियाओं से मतलब है। विजय माल्या एक तरह का माफिया है जो पैसा लेके भाग जाता है। तो देश को अगर ऐसे माफियाओं से बचाना है, आप सोचो अगर आतिशी वहां बैठी होती तो फिर केजरीवाल को लड़ने की जरूरत पड़ती क्या है 4000 स्क्वायर मीटर की जमीन के लिए। आतिशी लड़के लेके आती है और दिल्ली सरकार स्कूल बनवा रही होती। आज आपका अस्पताल नहीं बन रहा। अगर आतिशी वहां बैठी होती
एमपी के रूप में डीडीए की मीटिंग में, तो वहां उसको पास नहीं होने देती वो। ये अस्पताल कब का बनना शुरू हो गया होता, डीडीए की कोई टांग नहीं चलती वहां। तो इसलिए जो भी हमारे सपने हैं, बात केजरीवाल के हाथ मजबूत करने की नहीं है, अपने सपनों को मजबूत करने के लिए, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद लाना हमारी जरूरत है और इस दफ्तर में बैठ के उस दिशा में काम करना। बात दफ्तर खुलने से काम नहीं चलेगा, बधाई है दफ्तर खुलने की, लेकिन यहाँ बैठ के एच ब्लॉक की, कृष्णानगर की और आसपास के इलाकों की आप सब लोगों को बैठ के, जो हमारे युवा साथी पार्टी में शामिल हुए हैं, सब लोगों को बैठ के एक एक गली की रणनीति बनानी पड़ेगी, एक एक गली की, एक एक घर की रणनीति बनानी पड़ेगी। एक एक घर में जाइए, जो बात कर रहे हैं उनको बताइए। एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यहाँ से ये ऐसा एपी सेंटर हो जहाँ से निकली हुई ऊर्जा यहाँ के एक एक घर में पहुँच जाए, एक एक दिमाग में पहुँच जाए। तो बहुत बधाई एक बार फिर से सुमन जी को और विमल जी को, विशेष रूप से पूरे परिवार को, हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों को और पग्गा जी को कि उन्होंने सुमन जी जैसे साथी को आम आदमी पार्टी में जोड़ने में, आम आदमी पार्टी में आगे लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।